Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर चैप्टर नंबर 3 का मुताबिक हमारे पास जारी है और आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। जब एक्सरसाइज नंबर 3.1 है कि तजज़ी के ज़रिए आदे आज़म जो है वो आपने मालूम करना है। तजज़ी के ज़रिए आदे आज़म मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी एक्स वाई और ए स्क्वायर बी और सी, ये दो रकमें दे रखी हैं। कहते हैं आपने इनका आदे आज़म मालूम करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए बी एक्स वाई की तजज़ी, वो लिखें क्या होगी, एक होगी ए, ठीक है, ज़रब बी ज़रब एक्स ज़रब वाई, ठीक हो गया। दूसरी रकम क्या है, ए की दो बी सी की तजज़ी, वो आपके पास क्या आ गया, एक आ गया ए ज़रब ए ज़रब बी ज़रब सी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम देखेंगे इसमें मुश्तरक आद कौन से हैं। मुश्तरक आद के लिए हम क्या करेंगे, वो हम लिखेंगे बराबर करके, जो इसमें चीज़ें मुश्तरक होगी हम देखें। एक तो इसमें ए मुश्तरक है, अच्छा बी दोनों में मुश्तरक है, नो या है, यस है, देखिए दूसरा, एक तो उसमें ए आ गया मुश्तरक आद में और दूसरा आ गया बी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा उसके अलावा एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। वाई इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। सी इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। तो हमारे पास आदे आज़म क्या बन गया, आदे आज़म तो होता है कि जो हमारे पास मुश्तरक आद हैं उनका ज़रब, यानी कि ए ज़रब बी, ये बराबर आ गया ए बी के बराबर। ये किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर। ये हमारे पास जो है उसका आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है, बिल्कुल आसान सा था ना। चलिए अब उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है 6 पी क्यू आर और दूसरी रकम है 15 क्यू आर और एस। आप सबसे पहले लिखेंगे 6 क्यू आर की तजज़ी बराबर है। अब देखें 6 को मैं देख सकता हूँ 2 ज़रब 3 ज़रब पी ज़रब क्यू ज़रब आर, ठीक है। दूसरी रकम क्या है हमारे पास, 15 क्यू आर एस की तजज़ी। 15 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 ज़रब 3, 5 3 15 होता है ना, ज़रब क्यू ज़रब आर और ज़रब एस। अब हमने लिखना है मुश्तरक अज्जाए ज़रबी या मुश्तरक आद, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी या मुश्तरक आद। अब इसमें देखिए मुश्तरक क्या है, 2 इसमें है नहीं आएगा, इसमें नहीं है नहीं आएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, आ जाएगा। पी इसमें है, अच्छा एक आ गया 3, पी इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। क्यू देखें, क्यू इसमें भी है और क्यू इसमें भी है, ये आएगा। आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, ये आ जाएगा। यानी कि क्यू आ गया और एक आपके पास आर आ गया। एस इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। अच्छा आदे आज़म हमारे पास क्या आ जाएगा, आदे आज़म मैंने आपको बताया था इन सब का हासिल ज़रब, यानी 3 जो भी आपके पास ये मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आए थे, क्यू ज़रब आर, तो ये आपके पास इसका आंसर क्या बन गया जी, 3 क्यू आर। ये डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो गया है ना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 8x y की 2 z की 3 12x की 2 y की 2 और z की 2। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8x y की 2 z की 2 z की 3 की तजज़ी, और दूसरे को भी हम लिख लेते हैं, ज़रा सा सीक्वेंस बनेगा ना, 12x की 2 y की 2 z की 2 की तजज़ी। अच्छा अब देखें, अब ना रकम को देख के आप थोड़ा सा, अभी तो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे उसको लेके चल रहे हैं। अब थोड़ा सा ना आपको अपना माइंड बनाना है। माइंड कैसे बनाना है कि आपने तजज़ीह करते वो चीज़ें देखनी है जो मुश्तरक हैं, उनको फर्दर तजज़ीह करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अब देखिए मैं लिखता हूँ 8 के मैं पेयर बनाता हूँ। 8 के मैंने पेयर बनाए हैं 2 ज़रब 2
ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक हो गया। अब देखें x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x तो वैसे को वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब देखें y की 2 इसमें भी है, y की 2 इसमें भी है। अब मैं y ज़रा y लिख दूं या y की 2 ज़रा y की 2 लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें क्योंकि इसमें y की 2 इसमें भी है, y की 2 इसमें भी है, यानी कि दोनों में मुशरिक है, तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ y की 2। अच्छा, अब यहाँ z की 3 और यहाँ z की 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z की 2 ज़रब z। ठीक है, z की 3 ही बन गया ना। अब ऐसे मैंने क्यों किया, मैं इसको वैसे z ज़रब z भी लिख देता तो फिर मुझे एक एक करके कॉमन लेना पड़ता। अब मैं आपको आसानी और मतलब फर्दर तरीका समझाने के लिए इसलिए किया है ताकि आपको और तरीके से भी आना चाहिए। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12। x की 2 है, यहाँ पर x लिखें, ज़रब x लिखें क्योंकि हमें अलग अलग चाहिए। अच्छा, y की 2 क्योंकि मैंने ऊपर वैसे लिख लिया इसलिए y की 2 को वैसे का वैसे लिख लिया, और ज़रब z की 2 वैसे का वैसे। अब आप लिखेंगे इसमें मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, वो क्या है? 2 है, यस है। अच्छा, फिर देखें 2 है, यस है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं आएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है। अच्छा, जो दायरे लगाता हूँ ना, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, चीज़ें समझ आनी शुरू कर दें। जब आपको चीज़ें समझ आएंगी फिर आपको दायरे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर y की 2 और ये y की 2, z की 2, z की 2, z इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। x इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। तो हमारे पास आधे आज़म क्या आएगा? आधे आज़म मैंने बताया था जी, जो मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी हैं इनकी ज़रब, यानी कि 2 ज़रब x ज़रब y की 2 ज़रब z की 2, तो क्या बन गया? 4x y की 2 z की 2। ये डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है ना, आपके लिए समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 14 a की 2 b c 21 a b की 2। अब देखें पहले हम क्या लिखते हैं, 14 a की 2 b c की तेजी। क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 7, इसके अलावा इसका कोई पेयर बनता नहीं, 2 7 14 ही बनता है। ज़रब a ज़रब a ज़रब b ज़रब c, 21 a b की ताकत 2 की तेजी। 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 ज़रब 7 ज़रब a ज़रब b ज़रब b। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, वो क्या है? 2 इसमें भी है, इसमें है, नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब क्या है, 7 है, देखें। ठीक है, a है, अब इकट्ठे में निशान लगा रहा हूँ, और ये b है। अब a इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। b इसमें है, इसमें नहीं आएगा। c इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। तो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी क्या आ गया, 7 a और b। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी को आपने एक ही दफ़ा लिखना है। तो आधे आज़म क्या आ जाएगा, आधे आज़म क्या होता है, इन मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का ज़रब, यानी कि 7 ज़रब a ज़रब b, 7 a b, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको समझाने के लिए ज़रब करता हूँ 7 ज़रब a ज़रब b। अगर इसके बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप भी लिख दें तो फिर भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, आपका जवाब जो है वो कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इस सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको पता होगा किस चीज़ को कैसे किया जा रहा है। आई होप सो कि लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर कोई चीज़ में समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।